हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम ये ट्रेंडिंग सलवार लेके आए हैं। तो इसका नाम है फ़ारसी सलवार, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। फ़ारसी सलवार का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो सलवार हमारे फर्श से टच हो वो फ़ारसी सलवार होता है। ठीक है, तो इसकी लेंथ नॉर्मल सलवार से 2 से 3-4 इंच के करीब लंबी होती है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। तो चलिए देखिए कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को करके रखा है, जिस तरीके से नॉर्मल सलवार को फोल्ड करके रखते हैं। ठीक है, वैसे ही फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे फैब्रिक की लेंथ करीब 44 इंच है और ये चौड़ाई यहाँ पे 22 इंच के करीब है। ठीक है, फैब्रिक की विड्थ यहाँ पे 22 इंच है। तो मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट है 28 इंच का वेस्ट है, हिप राउंड यहाँ पे 32 इंच है और लेंथ यहाँ पे 36 इंच है। तो यहाँ पे फ़ारसी बनाना है हमको, तो यहाँ पे हम 2 इंच प्लस करके 38 इंच का लेंथ लेंगे। ठीक है, आपको अगर थोड़ा लंबा पसंद हो तो आप यहाँ से 3 इंच और 4 इंच भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 इंच ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 38 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब ऊपर की साइड हमको बेल्ट लगाना है, तो हम 5 इंच का बेल्ट लेंगे। तो हम नीचे से 4 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल लेंथ हम 34 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। स्क्रीन पे हम मेज़रमेंट डालते जाएंगे तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो हमने 34 इंच पे मेज़र लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये जो कैनवास है 4 इंच का कैनवास है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मोहरी फोल्ड करने के लिए। तो देखिए नीचे की साइड हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे कि 4 इंच का हमारा मोहरी फोल्ड हो गया और 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। ठीक है, तो हमने एक्स्ट्रा 5 इंच पे निशान लगा लिया नीचे की साइड। और बॉटम फिटिंग यहाँ पे हम लेंगे, नॉर्मल 7 इंच लेते हैं लेकिन इसमें हम 12 इंच लेंगे। ठीक है, और जिसमें से 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन का जाएगा, तो ये रेडी होके 11 इंच आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉच एरिया का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो जो हमारा हिप है उसका 4 पार्ट करना है, तो 8 इंच होगा और यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। थोड़ा हाफ इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो हमने 8.5 इंच पे निशान लगाया और ऊपर से बेल्ट 5 इंच का बेल्ट ऐड हो जाएगा, तो हमारे 13.5 इंच के करीब आ जाएगा। अब इसकी चौड़ाई यहाँ पे हम 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे। तो देखिए यहाँ से बॉक्स बना दिया हमने और यहाँ पे क्रॉच एरिया का शेप ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रॉच एरिया का शेप। अब यहाँ पे बॉटम पे ये 34 इंच की जो लेंथ थी वहाँ पे हमने 12 इंच पे निशान लगाना है बॉटम का। और ये देखिए यहाँ से लेग शेपर वाले स्केल से यहाँ पे शेप दे देंगे हम क्रॉच एरिया वाले पार्ट को और ये बॉटम फिटिंग वाले पार्ट को मिला लेंगे। अब इसके बाद जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, तो देखिए यहाँ से 4 इंच ऊपर फोल्ड होगा कैनवास फोल्ड। तो यहाँ टोटल 13.5 इंच के करीब गैप आ रही है, तो यहाँ पे भी 13.5 कर लेंगे। तो हमने करीब 14 इंच ले लिया है, हाफ इंच और एक्स्ट्रा, और इस तरीके से तिरछा मार्क कर लेंगे। तो जो यहाँ से फोल्ड होता है ना, तो ये ऊपर की साइड तिरछा लाइन जाती है, तो वहाँ से बराबर हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और जो नीचे हमारे फैब्रिक बचा है वो बेल्ट लगाने के काम आ जाएगा, या फिर जो ये साइड से देखिए फैब्रिक बच रहा है ना, तो यहाँ से भी आप जॉइंट लगा के बेल्ट बना सकते हो। तो हमने उसको बेल्ट को जॉइंट लगा के ही यूज़ करा है। तो देखिए इस तरीके से कटिंग हो गई। जहाँ पे हमारा मोहरी बॉटम था 5 इंच के ऊपर वाले पार्ट पे हमको कैनवास को चिपकाना है, फिर जो एक्स्ट्रा लिया था वो फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टिच करेंगे इसे। ठीक है, तो प्रेस से यहाँ पे चिपका लेंगे ऊपर की साइड में और फिर ये क्रॉच एरिया वगैरह को स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने ये ऊपर की साइड में प्रेस की हेल्प से चिपका लिया है और इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो प्रेस की हेल्प से हमने इसे सेट कर लिया। आप ये सलवार बनाने के लिए थोड़ा लचीलेदार वाला ही फैब्रिक यूज़ कीजिएगा, यानी कि लूजपन वाला फैब्रिक, जैसे कि रेयॉन हो गया है ना, और जॉर्जेट हो गया, सिल्क टाइप से हो गया। इस टाइप से मटेरियल यूज़ कीजिएगा तो उससे और अच्छा फ्लेयर दिखता है उसका, और प्लेट्स बहुत अच्छे से दिखती है। तो देखिए हमने इसमें अब ये मोहरी पे हमने बिल्कुल पास में सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये इस तरीके से मोहरी को हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक सूत के हिसाब से, यानी कि एक घोड़े के हिसाब से
पूरी बॉर्डर को यहाँ पे फिल कर लेना है मोहरी के। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने स्टिच करा है, तो ये पूरा हमारा फिल हो गया इस तरीके से। आप चाहो तो उसमें कुछ अलग डिज़ाइन भी बना सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों पैर की मोहरी को रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे दोनों क्रॉच एरिया को स्टिच करने से पहले यहाँ पे हम 1 इंच डाउन जाएंगे, ये फोल्ड वाले साइड में, ठीक है। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 1 इंच डाउन इसलिए जाना है क्योंकि जो हम यहाँ पे प्लेट्स देते हैं ना, अभी जो हम प्लेट्स देंगे तो क्या होगा, उससे झोल नहीं आएगा। तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन चले जाएंगे क्योंकि ये नीचे से लूज़ है और बॉटम मोहरी भी इसकी ज़्यादा चौड़ी है, तो प्लेट्स देने पे ये लटकेगा नहीं। यहाँ के जो कोने हैं ना साइड के मोहरी के, वो नीचे की साइड लटकेगा नहीं। तो उसके लिए यहाँ से हम 1 इंच डाउन चले जाएंगे दोनों वाले पैर में। देखिए इस तरीके से दोनों साइड में हम 1 इंच डाउन चले जाएंगे और इसे कट कर लेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे हमारा मोहरी हमको कम लग रहा है, सॉरी क्रॉच एरिया, तो हम यहाँ पे क्रॉच एरिया को भी 1 इंच के करीब थोड़ा सा और नीचे की साइड से कट कर लेंगे। दोनों क्रॉच एरिया में ही कट कर लेंगे हम। तो देखिए यहाँ से इसे हम कट कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ से हमने कट कर लिया, ठीक है, साइड से, और इस वाले साइड्स में भी हम कट कर लेंगे। तो इससे जो हम ये साइड का जो हमारा पार्ट रहता है ना, वो आगे की साइड लटकेगा नहीं, इसलिए हमने उसे कट करना है, ठीक है। और ये हमारे क्रॉच एरिया को भी कट कर लेंगे। ऐसे ही हम ये दूसरे वाले क्रॉच एरिया को भी कट कर लेंगे थोड़ा सा 1 इंच के करीब जितना यहाँ पे हमने लिया। देखिए यहाँ से पकड़ते हुए इसे भी हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब इन दोनों क्रॉच एरिया को पकड़ते हुए हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए दोनों राइट साइड हमने इस तरीके से पकड़े और ये वाला उल्टा घुमा के पकड़ लेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हम फिटिंग दे देंगे। फिटिंग देने के बाद देखिए बेल्ट को रेडी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की चौड़ाई 8 इंच ली है और यहाँ से लंबाई 21 इंच ली है, क्योंकि वेस्ट यहाँ पे हमारा 14 इंच डबल फोल्ड में है, यानी कि 28 इंच रहेगा, जिससे कि यहाँ पे दोनों साइड हाफ इंच सिलाई होगी तो 20 इंच रेडी हो जाएगा। तो यहाँ टोटल हमारा कितना 6 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, यानी कि 6 और 6 12 इंच लूजिंग में रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें इलास्टिक लगाना है। तो बेल्ट के दोनों राइट साइड अंदर कर लेंगे और साइड में हम स्टिच लगा लेंगे। तो टोटल लूजिंग यहाँ पे हमने 12 इंच लूजिंग लिया है, ठीक है। वेस्ट के हिसाब से आप देखो तो 12 इंच लिया है हमने लूजिंग 28 इंच में। तो देखिए यहाँ से ये हो गया, स्टिच कर लिया है। और ये स्टिच वाले पार्ट को भी एक ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे यहाँ पे भी। और ऊपर जब हम इलास्टिक फोल्ड करेंगे तो उसके लिए 1/2 इंच हम एक फ़ोल्ड कर लेते हैं पहले से ही, तो इलास्टिक फोल्ड करने में इजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी हमने 1/2 इंच का फोल्ड करके ये बेल्ट को रेडी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेट्स किस तरीके से देना है तो वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा बेल्ट रेडी। अब ये हमारा सेंटर रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सलवार है ना, तो सलवार को हमने सीधा करके रख लिया है, ठीक है, और ये बेल्ट को सेंटर से रख लिया है। क्रॉच एरिया और बेल्ट का सेंटर जो सिलाई वाला पार्ट था वो सेंटर से सेंटर रखते हुए हमने मिला लिया है। और सलवार के दोनों किनारे पे हमने इस तरीके से कट लगा लिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको प्लेट देनी है। तो प्लेट का डायरेक्शन हमको क्रॉच एरिया के साइड लेना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया है। और इस आप चाहो अगर आपका फैब्रिक कम होना तो आप 6 इंच पे भी लगा सकते हो, ठीक है। आपके फैब्रिक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से भी हमने 8 इंच पे निशान लगा लेना है, यानी कि हम टोटल 4 इंच की प्लेट देंगे। जो हमने एक कट लगाया ना, इस कट को पकड़ते हुए और ये 8 इंच वाले निशान से मिला देना है। फिर ये 3 पार्ट को पकड़ते हुए यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे बराबर रखेंगे और यहाँ पे पिन लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक प्लेट यहाँ का रेडी। इस तरीके से सेम ऐसे ही यहाँ पे दूसरे साइड में भी हम प्लेट देंगे। तो देखिए इसको भी यहाँ से पकड़ना है, ये जो कट करा था हमने किनारे पे, और ये जहाँ निशान लगाया 8 इंच पे वहाँ पे फोल्ड कर देना है। और ये फोल्ड करते टाइम पे ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाले पार्ट में पिन नहीं लगानी है हमको, ठीक है, बैक साइड वाले पार्ट में
सिर्फ ऊपर में लगानी है। अब ये जो सामने बचा है फैब्रिक, वहाँ पे हम प्लेट्स दे देंगे। और बैक साइड के लिए देखिए सेंटर से 5 इंच हम लेफ़्ट साइड लेंगे और 5 इंच राइट साइड पे निशान लगा लेंगे। तो बैक साइड में भी हम 2-2 इंच की मतलब 2-2 प्लेट्स दे देंगे। ज़्यादा नहीं देनी है, थोड़ा सा 2-2 प्लेट दे देंगे ना तो उतना भी काफ़ी रहेगा। बैक साइड प्लेट इसलिए हम दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि जो सारी प्लेट्स आगे की साइड हो और बैक साइड कुछ भी नहीं रहे, तो खिंचाव ना रहे हमारे बॉडी पे बैठने के टाइम पे। तो देखिए इस तरीके से बेल्ट को पकड़ते हुए हम स्टिच करेंगे। तो बेल्ट का राइट साइड और सलवार का राइट साइड दोनों अंदर की तरफ होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और प्लेट का डायरेक्शन क्रॉच एरिया की साइड होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखिए 5 इंच पे जो निशान लगाया था, तो वो हमने 2 प्लेट दे के इसे रेडी कर लिया। अब इसी को यहाँ से घुमाते हुए दूसरे साइड के 5 इंच पे भी हम प्लेट दे देंगे। तो ये सबसे पहले हमने बैक साइड वाले पार्ट पे प्लेट को देना है, ठीक है। तो 2 प्लेट दी हमने, अब यहाँ के 5 इंच पे 2 प्लेट दे देंगे। तो देखिए 5 इंच के वहाँ तक हमने 2 प्लेट्स को कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अब फ्रंट वाले साइड पे भी हम सेंटर से रखेंगे। तो देखिए क्रॉच एरिया से और बेल्ट का सेंटर दोनों को मिलाते हुए सेंटर पे रखा और ये छोटी छोटी प्लेट्स देना हम चालू कर देंगे यहीं से। प्लेट का डायरेक्शन क्रॉच एरिया के साइड ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने हमारी तरफ लिया है अभी प्लेट का डायरेक्शन, और जब इसे हम सीधा करके देखेंगे तो ये प्लेट का डायरेक्शन हमारे क्रॉच एरिया के साइड होगा। और यहाँ पे टोटल हमारी 5 प्लेट्स आई है। तो देखिए इसको आराम से लेना है। और मेन बात तो ये था कि ये फैब्रिक हमारा बिल्कुल सिल्क जैसा ही था, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ वहाँ खसक रहा था वो, इससे बिल्कुल संभाल के बनाना था। बड़ी मुश्किल लगी इसको बनाने में। आप देख ही रहे होगे कि इसको एक प्लेट देने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जनरली इतना नहीं होता है, कॉटन की सलवार आप बनाओ ना तो बिल्कुल इजीली हो जाता है, जैसे आप चाहो वैसा सेट हो जाता है। लेकिन ये सिल्क फैब्रिक बड़ा दिक्कत देता है। लेकिन ये है कि जब ये बनता है तो बहुत सुंदर दिखता है। अब ये हमारी 5 प्लेट हो गई है। और इसके बाद देखिए साइड वाली प्लेट आ गई जो हमने 8 इंच की प्लेट दी थी। उसके बाद बैक साइड तक पूरा हमने स्ट्रेट सिल दिया है, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी साइड पे भी हम इसे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए जी हमारी प्लेट है दूसरी साइड की 8 इंच वाली, तो इसको भी यहाँ से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ये यहाँ से हमने स्टिच करा इसे एक बार, अभी पिन निकाल लिया हमने ताकि ये खसके नहीं यहाँ वहाँ, तो प्लेट को ही हमने स्टिच कर लिया। अब वापस से इसे सेंटर से ही रखते हुए स्टिच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सलवार को हमने इधर घुमा लिया है वापस, और सेंटर से इसकी भी प्लेट की डायरेक्शन हमने हमारी तरफ करी, तो सीधे की तरफ वो क्रॉच एरिया की साइड ही हो जाएगी। यहाँ पे भी हमको 5 प्लेट देनी है, तो 5 प्लेट हमारी उस तरफ आई है और 5 प्लेट हमारी इस तरफ भी आई है। तो देखिए इस तरीके से ये 4 और ये 5। थोड़ी सी प्लेट में कभी कम ज़्यादा भी हो जाता है ना, तो आप क्या कीजिएगा उसे वापस से बैक साइड से स्टार्ट कीजिएगा तो बराबर बैठ जाएगी। तो देखिए यहाँ से हमने करा तो थोड़ी सी एक प्लेट का झोल आ गया है, तो हम क्या करेंगे इसे वापस बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। और जो थोड़ा यहाँ पे एक प्लेट के बराबर यहाँ पे गैपिंग आई है, तो इसे हम खोलते हुए इसे वापस से कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि दूसरे साइड का हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आया था, तो यहाँ पे हमारे थोड़ा सा गड़बड़ हुई, प्लेट में कम ज़्यादा हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी प्लेट में लूजिंग आ गई है। तो इसे हम खोलते हुए वापस से प्लेट को बराबर कर लेंगे, तो एग्जैक्ट बैठ जाएगी। देखिए यहाँ पे 1-2 प्लेट हमारी कम दबने में आई थी, उसकी वजह से यहाँ पे गैपिंग हो गई है। प्लेट का मेज़रमेंट उतना ही रहेगा, यानी कि 5 प्लेट्स आई थी तो 5 प्लेट्स ही रहेगी हमारी, लेकिन प्लेट्स में दबाव कम आ गया था हमारा। और ये सिल्क था ना, तो सिल्क तो मालूम है आपको कि इतना खसकता है ना, उसको संभालना बहुत भारी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 प्लेट में बराबर आके बैठ गई हमारी, ये देखिए बैठ गई ना। तो ये हो गया हमारा स्टिच होके रेडी। अब यहाँ पे हम इस स्टिचिंग को सीधा करेंगे। देखिए बेल्ट को हमने सीधा करा, और ये जो यहाँ पे कपड़ा हमारा दब गया उसको हम खोल के सेट कर लेंगे वापस। तब ये जो स्टिचिंग वाला पार्ट इसको ऊपर की साइड ऐसे करेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे।
और अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप इंटरलॉक मशीन भी कर सकते हो, इंटरलॉक कर लीजिएगा, और नहीं है तो आप ये वाले तरीके से भी इसे स्टिच कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगा लेना है। तो देखिए ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ हमने इसका मैचिंग कुर्ती भी बनाई है, तो आप वो उसका नेक्स्ट डे हम इसका वीडियो डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो वेस्ट तो यहाँ पे हमने इलास्टिक 24 इंच ली है। हमारी वेस्ट यहाँ पे 28 इंच थी, तो हमने 4 इंच माइनस करते हुए 24 इंच का इलास्टिक लिया है, और ये 1 इंच की इलास्टिक है। अब इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे हम बेल्ट को। तो देखिए यहाँ पे अब ये तो इलास्टिक लगाना आपको मालूम ही होगा कि किस तरीके से लगाना है। यहाँ पे हमको आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक हमारे इतने सारे वीडियोस तो देख ही रहे हैं, तो आपको तो ये इलास्टिक लगाना आ ही गया होगा। ठीक है, ये इलास्टिक लगा लिया हमने। अब यहाँ सेंटर से भी इलास्टिक को खींचते हुए दोनों साइड से फैब्रिक को और एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि यहाँ पे इलास्टिक हमारी सेट हो जाएगी और इक्वल गैदर्स आ जाएंगी। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए ये हमने सलवार देखिए आपको पहन के भी दिखाया है कि ये रहा इसका फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।